नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लेकर आ गए हैं यूपी होमगार्ड भाग नंबर 3। आपको बताया गया था किसके बारे में? मात्रा के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका मान होता है क्या? 10 के पावर, यानी 10 के घात करके बहुत सारे मान होते हैं। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे घात हैं 10 के पावर जिनके प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे और हम बीमा के बारे में बात करेंगे। मतलब हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, 10 के घात के बारे में और बीमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भौतिक राशियों में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मान होते हैं जो 10 के पावर 1 होता है, 10 के पावर 3 होता है, 10 के पावर 15 होता है। ऐसे बहुत सारे घात होते हैं, पावर होते हैं। ठीक है, और उनको कुछ प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो उन प्रतीकों को समझेंगे, ठीक है, और बीमा समझेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चालू करने से पहले फटाफट आप क्या करिए, जो रोज़ बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि स्वयं सर बस्ती वाले जो हैं वो यूपी होमगार्ड की तैयारी करा रहे हैं। सामान्य ज्ञान या फिर जीएस में हम सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं और सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम क्या पढ़ा रहे हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 की विभिन्न घातों का जो प्रतीक होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 10 के पावर 24 है। कितना है? यानी 10 के घाते कितना भाई? 24 है। अगर 10 के घाते 24 हो तो इसको कहा जाता है योटा, और इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसे। अगर 10 के घात 21 हो, कितना हो? 10 के घात 21 हो तो इसे कहा जाता है जेटा। क्या कहा जाता है भाई? जेटा कहा जाता है, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? 10 के पावर 18 है। अब चाहे पावर कहो चाहे घात कहो, बात एक ही होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले पावर कहते हैं, यूपी बोर्ड वाले घात कहते हैं। ठीक है, तो 10 के घात 18 जब होता है तो इसको कहा जाता है एक्सा। क्या कहा जाता है? एक्सा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, वो भी किससे? कैपिटल ई से। ठीक है, इसके बाद 10 के घात जब 15 होता है, 10 के घात जब 15 होता है इसको कहा जाता है पेटा। क्या कहा जाता है? पेटा। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और जब 10 के घात 12 होता है तो इसको कहा जाता है टेरा, और टेरा को टी से प्रदर्शित करते हैं। जब 10 के घात 9 होता है तो इसको कहा जाता है गीगा, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और जब 10 के पावर 6 होता है, यानी 10 के घात कितना होता है? 6 होता है, तो इसको कहा जाता है मेगा, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 10 के घात जब 3 होता है तो इसको किलो कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और 10 के घात अगर 2 होता है तो इसे हेक्टो कहते हैं, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। और यदि 10 के घाते 1 होता है तो इसको डेका कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे प्लस में थे। किस में थे भाई? प्लस में थे। जितने भी घात थे सब किस में थे? प्लस में थे। अब जो है हम कुछ ऐसे घात देख ले रहे हैं कि जो माइनस में है, और उसे क्या कहते हैं? तो पहला जो है 10 के घाते -24 है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योक्टो कहते हैं, स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। 10 के घाते -21 है, इसे जेप्टो कहा जाता है, इसे स्मॉल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेटा को कैपिटल जेड, ठीक है, और जेप्टो को स्मॉल जेड से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। दोनों एक जैसा लग रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 10 के पावर -18 रहेगा तो इसको कहेंगे क्या? एटो, इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि 10 के पावर -15 है तो इसको कहते हैं क्या? फेमटो,
इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 के पावर माइनस 12 है तो इसको कहेंगे पीको, ठीक है, इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। और 10 के पावर माइनस 9 होगा तो इसको कहेंगे नैनो, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। 10 के पावर माइनस 6 रहेगा तो इसको कहेंगे माइक्रो, और माइक्रो को, ठीक है, म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। यदि 10 के पावर माइनस 3 है तो इसको मिली कहते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और 10 के पावर माइनस 2 है तो इसको सेंटी कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और 10 के पावर माइनस 1 है तो इसे क्या कहते हैं भाई, डेसी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डेसी, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे वो मान थे जो फिजिक्स में प्रयोग होते हैं 10 के घात के रूप में, ठीक है, जिनका प्रतीक ये होता है। मतलब क्या, अब अगर कहीं लिखा रहे y, तो y का मतलब योटा, योटा का मतलब क्यों, क्या, 10 के पावर 24 है, क्या है, 10 के पावर 24 है। तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। बीमा फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्या, बीमा। कक्षा 12 में और 11 में बीमा जो है आपको पढ़ाया जाता है, 11 में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये 10 में नहीं है लेकिन 11 में स्टार्ट हो जाता है। तो 11 और 12 में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीमा क्या होता है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब जो घात चढ़ाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, ठीक है, किस पर, मूल राशियों पर जो घात चढ़ाया जाता है। अब कुछ भौतिक राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। उनके मात्रक के बारे में आपको पहले बता दिया गया है, और उनके इकाई मतलब प्रतीक के बारे में पहले बता दिया गया है। और आज हम जानेंगे किसके बारे में, बीमा के बारे में। और बीमा का सूत्र कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर हम भौतिक राशि के बारे में बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। अब इसका जो मात्रक होता है, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत का एम्पियर होता है, जो तीव्रता का कैंडिला होता है, और पदार्थ का जो परिमाण होता है इसका मोल होता है, ठीक है। अब किससे प्रदर्शित किया जाता है, इकाई जो होता है, मीटर को यम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को यस से, केल्विन को के से, एम्पियर को आई से, सीडी को, कैंडिला को सीडी से, और मोल को यन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसके पहले हम बताए थे मोल को यम ओ एल से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चाहे एन लिखिए चाहे यम ओ एल लिखिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। हम बीमा की बात कर लेते हैं। लंबाई का जो बीमा होता है वो एल होता है, द्रव्यमान का जो बीमा होता है ये यम होता है, ठीक है, मतलब समझ में आया। लंबाई का यल, द्रव्यमान का यम, समय का जो होता है टी बीमा होता है, ताप का जो होता है केल्विन बीमा होता है, विद्युत का क्या होता है आई बीमा होता है, ज्योति तीव्रता का सी बीमा होता है, और पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है। अब बीमा बनाया कैसे जाता है, हमेशा ध्यान दीजिए, बीमा को बड़े कोष्टक में, ठीक है, पैक करके रखते हैं, मतलब एक डिब्बे में कह सकते हैं पैक करके रखते हैं, ठीक है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप बीमा नहीं निकाल पाएंगे, ये 100% की गारंटी है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सूत्र लेते हैं और उसकी बीमा निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमें एक सूत्र याद है, क्या, वेग, वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन, और बटा क्या होता है, समय होता है। ध्यान से समझिए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान की बीच की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है विस्थापन। और विस्थापन को हमेशा किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है,
ठीक है, यानी मीटर में मापा जा रहा है, मतलब क्या है भाई, लंबाई है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हम विस्थापन को मीटर में माप सकते हैं और समय को ऑलरेडी सेकंड जो है, समय जो है वो समय है, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो हम मीटर के जगह पे, यानी मीटर के सामने क्या है, यल है, और सेकंड के सामने क्या है भाई, समय के लिए क्या है, बीमा टी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्या आपको प्राप्त हो गया, यल बटा टी प्राप्त हो गया। अब देखो यल बटा टी है, अगर टी को ऊपर ले जाए, देखो इस तरह से हम नहीं छोड़ सकते, अगर इस तरह से छोड़ेंगे तो ये बीमा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होता है अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो जब हम हर को क्या करेंगे, यूपर ले जाएंगे तो -1 का घात हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम क्या कहेंगे कि वेग बराबर क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -1, और इसे एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे और यही क्या होगा भैया, वेग का बीमा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे बीमा निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हम त्वरण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। अब वेग को हम तब तक तोड़ेंगे, वेग को हम तब तक तोड़ेंगे जब तक कि मीटर में ना ला दें। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो हम क्या कर सकते हैं, त्वरण बराबर यहाँ कर सकते हैं क्या, विस्थापन बटा समय, यानी वेग के जगह पे इसको रखा गया है और बटा, इन दोनों के बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। मैथ में आप पढ़े होंगे कि अगर किसी के बटा में कोई है और फिर उसके बटा में कोई है तो इसके बटा में 1 लगाकर, ठीक है, तीसरे वाले का गुणा दूसरे में और चौथे वाले का गुणा पहले में कर देते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, त्वरण बराबर विस्थापन और बटा समय गुणे क्या हो जाएगा, समय। अब देखो त्वरण बराबर क्या हो गया, विस्थापन और बटा क्या हो गया, समय स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई, समय स्क्वायर। अब विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यम के जगह यल लिख सकते हैं और टी के यस के जगह क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर कर सकते हैं। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -2। ये किसका बीमा भाई, त्वरण का है। किसका है, त्वरण का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के अपने मित्रों के पास जो है भेजिए। और कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।